मैं एक आप लोगों को फ़िल्म फुर्सत की सलाह में रेकमेंड करना चाहूँगा। नदीन लबाकी हैं, लेबनीज़ डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कमाल की औरत हैं। उनकी ये फ़िल्म है कैरमल। एक ब्यूटी पार्लर की कहानी है। वहाँ 5 औरतें काम करती हैं, पाँचों की बहुत अलग अलग पृष्ठभूमि है, अलग अलग संघर्ष हैं, और उसको दिखाती हुई ये फ़िल्म है। कैरमल नाम इसलिए क्योंकि कैरमल जिसमें शुगर, गर्म पानी और थोड़ा सा लाइम इस्तेमाल किया जाता है। वैक्सिंग के लिए वैक्स की जगह कैरमल इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से वो नाम आया है। ब्यूटीफुल फिल्म। एंड आज हमने बहुत दोस्तियों की बात की, साझेदारियों की बात की, तो ये एक फ़िल्म है, 2007 में आई थी शायद। हमारी पत्नी की बहुत अच्छी दोस्त थी नम्रता, उन्होंने ये फ़िल्म हमें DVD दी थी, फिर हमने देखी थी। एंड आई नेवर फॉरगेट दैट फिल्म। बहुत कमाल की ये फ़िल्म है, वो आप देखिए। और किताबों की अगर मैं बात करूं तो घर जैसे, कौन सी किताब मैंने सोची थी? हाँ, देखिए मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो ये हमारे साथी हैं आलिश, उन्होंने याद दिलाई। ट्यूज़डेज़ विद मौरी, ये एक बड़ी अच्छी किताब है। ये एक राइटर हैं, एल्बम नाम है शायद उनका। मैं बड़ा नाम के मामले में गड़बड़ कर रहा हूँ आज। मिच एल्बम, हाँ सही नाम याद है। तो मिच एल्बम है, ये एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उनके प्रोफेसर थे मौरी। उनके बीच का संवाद है। प्रोफेसर मौरी को एक ऐसी बीमारी है, असाध्य बीमारी, कि वो ठीक नहीं हो सकती, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हंसते हंसते जाएंगे, लोग आएँ और मेरी बीमारी का भी अध्ययन करें, मेरा भी अध्ययन करें। तो वो मिच और मौरी के बीच का जो संवाद है, जो हर मंगलवार को होता था, जिसके लिए वो फ्लाइट लेके आते थे, बहुत कमाल की किताब है। तो ये भी एक अद्भुत दोस्ती है। और मैं बार बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, महाभारत ज़रूर पढ़िए। महाभारत सिर्फ घात की कथा नहीं है, दोस्तियों की कथा है। और मुझे उसमें कृष्ण और द्रौपदी की दोस्ती इतनी पसंद है। कृष्ण और कृष्णा की दोस्ती, वो जो सखा भाव है, अद्भुत है वो। तो ये मेरी इस हफ्ते की सीख है। आपकी सीख, आपका गायन, फिर हम क्लोज करें। जी, मेरे पास एक ही रिकमेंडेशन है फिल्म की। मार्जेन सत्रापी नाम की एक बहुत कमाल की लेखिका हैं, जिन्होंने एक ग्राफिक नॉवल लिखी है परसेपोलिस नाम की, जिस पर एक फ़िल्म बनी है। इस ईरानियन रेवोल्यूशन के बैकड्रॉप पे ये फ़िल्म सेट है, जिसमें से निकल कर एक लड़की फ्रांस जाती है, वहाँ पढ़ती है, वहाँ वो नए लोगों से, नए दोस्तों से मिलती है। और जब भी याद है, मैं जब ये फिल्म देख रही थी, तो आप दुनिया के एक कोने में बहुत संघर्ष से निकलकर बहुत बड़ी कोई घटना देखकर जब दुनिया के एक दूसरे कोने में आते हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि आपने क्या झेला है और आप कहाँ से आए हैं। और ये कोई इनसेंसिटिविटी से या इग्नोरेंस से पैदा नहीं होता। आप इतने दूर हो जोग्राफिकली उस बात से कि आपको पता ही नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो अपने कंट्री के बारे में और अपने स्ट्रगल्स के बारे में बहुत ही कैजुअली बात कर रही होती है। और वहाँ एक उसके दोस्तों के ग्रुप में एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल फ्रेंच लड़का होता है, फ्रेंच बियर्ड वाला। ग्राफिक नॉवल है, तो एनिमेटेड सी फिल्म है, जिसमें वो सारी बातें सुन के कहता है इंटेंस। तो और वो बात वो मुझे इतनी अमेजिंग लगी थी। उसमें कोई इंसेंसिटिविटी नहीं है, पर ये सब कुछ उसमें आ जाता है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है तुम कहाँ से आई हो, बट मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी स्ट्रगल का, पर ये कितना दिलचस्प भी है। ये सब कुछ एक साथ उस एक वर्ड में, इंटेंस। तो परसेपोलिस उसका नाम है। आप ज़रूर देखें, अगर आपको मिले कहीं कॉपी, आई डोंट नो किसी प्लेटफॉर्म पे होगी। हाँ, मिल जाएगी।